वर्ष 2025 में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। कैसा रहेगा आपके लिए जनवरी 2025? क्या कहता है आपका फाइनेंस, क्या कहती है कर्म की स्थिति, आपका स्वास्थ्य, एजुकेशन, भाग्य, दाम्पत्य जीवन, सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सभी पहलुओं पर आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं कैरियर से। देखिए, कैरियर की लॉर्डशिप मेष राशि के अकॉर्डिंग शनि ग्रह के पास आ जाती है और शनि महाराज न्यायमूर्ति कर्म फलदाता हैं। शनिदेव खुद कैरियर के लॉर्ड होकर के प्रॉफिट के घर में रहेंगे वर्ष की शुरुआत में, और साथ में शुक्र ग्रह भी विराजमान रहेंगे। शनि का और शुक्र का आपस में युति संबंध रहेगा जो बहुत ही उत्तम रहेगा। जी हाँ, बहुत उत्तम से मतलब है कि कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी शुरुआत अच्छी होगी, इसमें दो मत नहीं है। ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। जो लोग लोहे से, मेटल से, एल्यूमिनियम से, लुब्रिकेशन, ऑयल, स्पेयर पार्ट्स, कोयला, माइंस, ऐसी चीज़ों का काम कारोबार करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। और इसके अलावा विशेष रूप से उन लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा जो आर्ट, फिल्म लाइन, कॉस्मेटिक, ग्लैमर और हॉस्पिटैलिटी लाइन से जुड़े हुए हैं। तो यानी कि मेष राशि वालों, वर्ष की जो शुरुआत है नो डाउट बहुत अच्छी होने जा रही है। मेरी बेस्ट विशेष शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बात करना चाहूँगा आपके मान सम्मान की। मंगल के पास है। मंगल 20 अक्टूबर 2024 को ही नीच हो गए थे और 21 जनवरी 2025 तक नीच रहेंगे। यानी कि मान सम्मान को लेकर के तो आपको जूझना पड़ेगा, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। लोग आपको कहीं ना कहीं डाउन, नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए आपको सतर्कता के साथ चलना होगा। और विशेष रूप से फर्स्ट 20 डेज जनवरी महीने में आपको बहुत जल्दी क्रोध नहीं करना है, आपको आवेश में आके कोई काम नहीं करना है, आपको धैर्यपूर्वक स्थिरता के साथ आगे बढ़ने की नसीहत मैं आपको देना चाहूँगा। और इसके अलावा फर्स्ट 20 डेज तक मैं आपको मंगल के दान करने की सलाह भी अवश्य दूंगा, जैसे लाल पुष्प, लाल फल, लाल मिठाइयाँ, जलेबियाँ, लाल मसूर की दाल, कुछ ना कुछ ऐसे लाल चीज़ों का दान आप कर सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। हनुमान जी की उपासना आप कर सकते हैं। बात करूँगा आपके फाइनेंस की। देखिए, पैसे की चाह जीवन में हर व्यक्ति को होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अच्छा धन हो, और ये तो वर्ष 2025 का पहला महीना है और आपके धन के घर में जुपिटर बैठे हैं। जुपिटर ने कहा कि मैं बैठा हुआ हूँ ना पैसे के घर में, क्यों टेंशन लेते हो। बट इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपका फाइनेंस का लॉर्ड जो कि शुक्र ग्रह है, वो आपके लिए 28 जनवरी 2025 तक आपके प्रॉफिट के घर में विराजमान है। शनि ने बोल दिया मैं प्रॉफिट में बैठ गया, किस बात की टेंशन है, अब चिंता मत करिए, मैं हूँ, मेरा आशीर्वाद है आपके साथ में। तो यानी कि आपको शुक्र सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पैसे के स्वामी होकर के आपके प्रॉफिट के घर में बैठे हुए हैं, आपके लिए लाभकारी परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। इसमें किंतु परंतु और दो मत नहीं है, ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। यानी कि फाइनेंस के लिए, पारिवारिक सपोर्ट के लिए, धन के लिए, वाणी के सुख के लिए, राजनीति के लिए और आपके ग्लैमर इंडस्ट्री के लिए समय काफ़ी अच्छा आपके लिए दिखाई पड़ता है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इस विषय को आगे बढ़ाते हुए, और आगे बढ़ता हुआ विषय ये कहता है कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ की जिम्मेदारी बुध के पास आ जाती है। बुध खुद हेल्थ को लेकर के 8th हाउस में बैठे हुए हैं, और वो भी विशेष रूप से फर्स्ट 3 डेज तक। तो पहले 3 दिन आपको हेल्थ को लेकर के परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं, ये मैं आपसे कहूँगा। बट 4 जनवरी 2025 से हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सुधार देखने को मिलेगा। बट केतु क्योंकि छठे भाव में बैठे हैं, मंगल नीच के चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई ऑपरेशन, सर्जरी या स्वास्थ्य में कोई परेशानी बढ़ने, ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग रोग आपके जीवन में चल रहा है, तो उसमें आपको कष्ट परेशानी आ सकती है। थोड़ा सा ध्यान आप रखिए, सावधानी आप बरतिए। अब बात करना चाहूँगा आपसे विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन की। देखिए, मैरिज लाइफ की लॉर्डशिप शुक्र के पास है। शुक्र ने कहा कि भैया मैं मैरिज लाइफ को संभालूंगा, और शुक्र दाम्पत्य जीवन के स्वामी होकर के आपके प्रॉफिट के घर में बैठे हुए हैं। अब शुक्र अगर प्रॉफिट के घर में बैठ जाए, मैरिज लाइफ को लेके बैठ जाए, तुला राशि से पंचम हो गया शुक्र ग्रह, वो भी शनि के साथ, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको अकस्मात कोई धन लाभ हो सकता है। इसके अलावा
आपको दाम्पत्य जीवन में काफ़ी एक कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी फील होगी। इसके अलावा आपके व्यापारिक पार्टनर से रिलेशन यानी कि व्यापारिक संबंध अच्छे हो सकते हैं और साथ में दैनिक इनकम में इजाफा निश्चित तौर पर होगा। मंगल का एक मंगलीय दोष बना हुआ है और वो भी सुख साधन के घर में बना हुआ है, प्रॉपर्टी के घर में बना है, तो भूमि से रिलेटेड यानी कि प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य करने अभी आपके लिए पहले 20 दिन उचित नहीं है। मंगलिक दोष के कारण आपको गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा और मंगल की दृष्टि भी जीवन साथी के घर में आ रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गुस्सा आपका अपने जीवन साथी के ऊपर निकल सकता है। ऐसा ग्रहों का जो ट्रांजिट है वो यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस बात का बखूबी ध्यान रखें और मेरी इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे की योजना बनानी चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इस विषय को आगे बढ़ाते हुए कि संतान पक्ष की तरफ से क्या स्थिति रहने वाली है। सूर्य के पास जिम्मेदारी है। सूर्य ने कहा कि भैया देखो, मैं पहले 14 दिनों तक संतान के घर की जिम्मेदारी लेकर के भाग्य के घर में बैठ गया हूँ, यानी कि आपकी संतान का भाग्योदय हो सकता है। संतान की पक्ष से आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगर आपका संतान बड़ी हो चुकी है, उनसे रिलेटेड कोई विशेष कार्य चल रहा था, तो उसमें आपको बेनिफिट होगा। और इसके अलावा आपके लिए संतान के घर में, बुद्धि उन्नति के घर में, नीति शास्त्र विद्वानता के घर में जो है शुभ ग्रहों का प्रभाव आ रहा है। दृष्टि यानी कि शुक्र की दृष्टि आ रही है, तो यहाँ पर आपको कोई अकस्मात लाभ भी हो सकते हैं और बड़े लोगों से आपके संपर्क बनेंगे, उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे, उनके साथ आपका जो व्यवहार है वो कुशल होगा। ये परिस्थितियाँ भी दिखाई पड़ रही हैं। बात करना चाहूँगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि आखिर आपका भाग्य क्या कहता है। मैंने आपको शुरू में एक बात बोली थी कि गुरु आपके पैसे के घर में बैठे हैं और परिवार के घर में भी बैठे हैं, पर लेके बैठे हैं डेस्टिनी को। धार्मिक प्रयोजन यदि कोई कराना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। इसके अलावा भाग्य की वृद्धि होगी क्योंकि फर्स्ट 14 डेज तो सूर्य बैठे हैं भाग्य के घर में और उसके बाद सूर्य आपके कैरियर के घर में आ जाएंगे और उत्तरायण में सूर्य का पक्ष आ जाएगा और गुरु भी आपके पैसे के घर पर होने के कारण आपको भाग्य से भी धन लाभ होता रहेगा। यदि बात करी जाए उन लोगों की जो विदेशों में बैठे हैं, विदेशों से रिलेटेड कार्य करते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, शुक्र की और साथ में शनि की युति अगर एकादश स्थान में हो, अब इसका मतलब बहुत गहराई से साथ समझना, धन का स्वामी लाभ के घर में चला गया, दाम्पत्य जीवन का स्वामी लाभ के घर में विदेश के घर में चला गया, कैरियर का लॉर्ड शनि वो विदेश के लाभ के घर में चला गया और लाभ का स्वामी शनि खुद लाभ के घर में बैठा हुआ है। 4 ग्रह मजबूती के साथ प्रॉफिट के घर में है। आपका फॉरेन रिलेटेड कोई वर्क हो सकता है जनवरी के महीने में ही, आपको विशेष सफलता मिल सकती है, आपके कोई वीज़ा लग सकते हैं, बड़े भाई बहनों से रिलेशनशिप में सुधार हो सकता है पहले 28 दिनों में, यानी कि आपके लिए यहाँ पर एक पॉजिटिव सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या आपको आपकी मदर की हेल्थ पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा इस महीने? जी हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। क्या कोई धोखा आपके साथ हो सकता है? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि धोखा होने वाली जो संभावनाएं हैं वो अब आपकी इस महीने से समाप्त हो जाएंगी। 4 जनवरी से लेकर और 24 जनवरी के बीच में आपको कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। इनफैक्ट अगर आप आईटी से, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, या आप स्पोक्स पर्सन हैं, या फिर आप कवि हैं, या आप कॉमेडियन हैं, आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और विशेष रूप से आपको लगभग 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में भी आपको कुछ विशेष लाभ प्राप्त होंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। तो दोस्तों, ये है आपका एक ओवरऑल मेष राशि का फल। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि मंगल के दान करना आपके लिए बहुत अनिवार्य हो जाता है, तो वो आपको करते रहना चाहिए। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, उसके लिए भी आप में संपर्क कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।